नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। डीएलएड की परीक्षा ख़त्म होने के बाद और अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर में भी यह न्यूज़ आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। पीजीटी स्तर की बहाली शुरू हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों ने 2016 के जेटेट को पास कर लिया है वो तो इस बार के प्राथमिक शिक्षक की मेंस परीक्षा में बैठ सकेंगे। और 2016 के बाद से अभी तक के जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्हें सबसे पहले जेटेट की परीक्षा देनी होगी। तो जेटेट के लिए जो नई नियमावली संशोधित करके 7 जून 2022 को आई थी, उसमें से मैंने जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जान लेते हैं पहले जेटेट की संशोधित नियमावली 2022। क्लास 1 to 5 के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार हैं कि पहला खंड होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंकों के होंगे। दूसरा खंड जो होगा वह भाषा 1 पहली भाषा की होगी, जिसमें 2 चुनाव कर सकते हैं। अगर सहायक शिक्षक के लिए आप हिंदी चुन रहे हैं तो हिंदी के 20 प्रश्न और अंग्रेजी के 20 प्रश्न, और नहीं तो दूसरा हो सकता है आप उर्दू विषय चुन रहे हो तो उर्दू भाषा के 20 प्रश्न या अंग्रेजी भाषा के 20 प्रश्न, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ भी 40 प्रश्न 40 अंकों के हो गए। तीसरा इसी में चल रहा है भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 आप समझ गए। भाषा 2 जो है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा की है। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 अंकों के होंगे। इनके सिलेबस हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले हम जान ले रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। गणित की बात करें और पर्यावरण अध्ययन, ये यहाँ दो खंडों से मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 100 अंकों के। तो आपको कुल मिलाकर के होगा गणित के 50, पर्यावरण अध्ययन के 50, भाषा 1 से 40, भाषा 2 से 40 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 20। तो यानी कि 1 to 5 के लिए जो परीक्षा होगी जेटेट की, उसमें 200 अंकों की परीक्षा होगी, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है ना, जेटेट की संशोधित नियमावली 2022 कक्षा 6-8 के लिए, जिसमें ये भी 7 जून 2022 को ही आई थी। तो इसमें जो खंड बने हैं, उसके पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखिए, ये जो प्रश्न बनने के ऊपर जो निर्भर हो रहा है बात, कि पहले जो 2016 में प्रश्न पूछे गए और 2013 में जो जेटेट की परीक्षा हुई, इन दोनों जेटेट में जो है ना बहुत ही आसान लेवल की परीक्षा हुई थी, क्योंकि उस समय अभ्यर्थी भी कम थे। परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 7.5 से 8 लाख अभ्यर्थी होंगे, तो इसलिए परीक्षा भी थोड़ी तगड़ी ही होगी। देखिए, पहले जान लेते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए पहला खंड जो होगा वह अनिवार्य होगा। यह हर एक को चुनना होगा। देखिए, यहाँ 3 स्तर के शिक्षक होते हैं। एक होते हैं साइंस मैथ के टीचर यानी विज्ञान गणित शिक्षक, दूसरे हो गए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक, और तीसरे हो गए भाषा विषय के शिक्षक। तीनों शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को ये पहला वाला अनिवार्य खंड के सारे प्रश्नों का उत्तर करना होगा। इसमें उसी तरह पहले 1 to 5 की तरह पहला विभाग जो होगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा। यह अनिवार्य है, जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, सभी के लिए। दूसरा भाषा 1 जो है, भाषा 1 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको उसी तरह है जिस तरह पहले वाले में था कि सामान्य शिक्षक अगर हिंदी अंग्रेजी चुनते हैं तो 20-20 अंक हो गए, हिंदी और 20 अंक अंग्रेजी। या फिर आप उर्दू शिक्षक बनते हैं तो उर्दू के 20 अंक और अंग्रेजी के 20 अंक, इन दोनों में से किसी एक का चयन होगा। और तीसरा है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, इससे 40 अंक 40 प्रश्न। तो आप देख रहे हैं कि भाषा के बारे में बात की जाए तो यहाँ क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा 40 अंकों की पूछी जा रही है, तो इस पर आपको ध्यान अधिक रखना है। अब हम लोग वैकल्पिक विषयों की बात कर लें। देखिए, यहाँ 3 प्रकार के शिक्षक हैं, तो 3 प्रकार के विषय हैं। इनमें से किसी एक का चयन कोई एक शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए करेंगे। अगर गणित विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित से आपको 50 प्रश्न रहेंगे और विज्ञान से 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 खंड हैं, उनमें से किन्हीं 2 खंडों का आपको बनाना होगा। भौतिक से 50, रसायन से 50, जीव विज्ञान से 50 और वनस्पति से 50। किन्हीं भी 2 विषय का आपको 100 प्रश्न बनाना होगा, कुल मिलाकर के 150।
सामाजिक अध्ययन लेते हैं तो यहाँ है इतिहास के 50, भूगोल के 50, राजनीति शास्त्र के 50 और अर्थशास्त्र के 50, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के 50, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के 50 और व्यापार वाणिज्य यानी कि बिजनेस ऑडिट जो होता है उसके 50। ये कॉमर्स वालों के लिए है और आर्ट्स वालों के लिए है। इनमें से किन्हीं 3 विषय से कुल 150 प्रश्न बनाने होंगे जो 150 अंकों के होंगे। और यदि हम बात करते हैं भाषा शिक्षक की तो उसमें अंग्रेजी से 75 तो लेने ही होंगे अनिवार्य रूप में, और इसके अलावा आप जिस भाषा के शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू या किसी बांग्ला कोई और अन्य भाषा, तो उससे संबंधित किसी एक भाषा को लेना होगा, आपको उससे 75 अंक पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो कुल 150 प्रश्न होगा 150 अंकों के। तो यहाँ 150 और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा 40, भाषा 1 से 40 और 20, कुल मिलाकर के यहाँ हो गए आपको 250 प्रश्न, 250 अंक। देखिए 1 to 5 के लिए परीक्षा जो होगी वो 200 अंकों की 200 प्रश्न, और यहाँ होगी 250 अंकों की 250 प्रश्न। कुछ बदलाव हो गए हैं। अब हम जानते हैं बारी बारी से इनके सिलेबस पर। देखिए सिलेबस अभी 2022 या 23 के एग्ज़ाम के लिए न्यू नहीं लागू की गई है। ये जो सिलेबस है ये 2016 में पूछी गई जेटेट परीक्षा की सिलेबस है। उस समय का जो सिलेबस था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे और उस समय जो सिलेबस जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था वह इस प्रकार है। यहाँ हम देखते हैं कि पहला खंड जो है ये हम बात करने जा रहे हैं क्लास 1 to 5 के सिलेबस की। क्लास 1 to 5 में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसमें पहला खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा। इसको CDP कहते हैं। पहली बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे पुस्तकें मिल रही हैं आपको तैयारी करने के लिए, और बहुत सारे चैनल्स पर तैयारी करवाए भी जा रहे हैं। आपने की भी होगी तैयारी, पर यदि आप प्रश्नों को देखने जाएंगे जो अभी तक 2 या 3 जेटेट हो चुके हैं, 2 जेटेट, उनमें तो आप ध्यान से देखेंगे हमें सीटेट की तरह तैयारी नहीं करना है। जेटेट की सीटेट का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषा भी नहीं होती है। ध्यान दीजिए, सीटेट में हिंदी के अलावे दूसरा भाषा का चयन, भाषा 1 भाषा 2 का चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ नहीं है वैसा। वहाँ के CDP में 30 प्रश्न होते हैं, यहाँ के CDP में 20 ही प्रश्न होते हैं। वैसे ही कुछ कुछ और बातें भी अंतर होती हैं सीटेट और जेटेट में। तो उस बात पे अगर हम विचार करें तो यहाँ जो है पहला खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, इसमें 2 विभाग बनते हैं। पहला है अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट, जो आपने DLED में पढ़ा है, ठीक है, जो आपने BEd में पढ़ा है। वृद्धि और विकास की अवधारणा, अधिगम विकास की अवस्थाओं के साथ कैसे संबंधित होता है विकास, बाल विकास के सिद्धांत, उनकी अवस्थाएं जो आपने पढ़ा है ना, थर्नडाइक का सिद्धांत वगैरह वगैरह, जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं। साथ ही साथ हम कोहलर, उसके बाद जीन पियाजे और उसके बाद लेव वाइगोत्स्की और भी जितने भी सारे हैं ना, उन सबको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना है यहाँ पर। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सृजनात्मकता यानी कि अधिगम बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार करता है, यह भी आपके बाल व्यवहार के अध्ययन में आपने पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। वैयक्तिक विभिन्नताएं चैप्टर फेमस है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप सब ने पढ़ा होगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन नाम के बुक में इसको पढ़ा होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ये आपने पढ़ा होगा विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श पुस्तक में। उसके बाद अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, अभिप्रेरणा एवं सीखना। तो ये जो है आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का खंड में पूछा जाने वाला सारा विषय है। दूसरा जो होगा वह हिंदी भाषा का होगा। इसका स्तर अगर बोला जाए तो 5-6 लेवल तक का आपको हिंदी आना चाहिए नॉर्मली। 5-6 से ऊपर लेवल तक ही पढ़ के रखिए। देखिए मूल रूप से कहूँ ना तो यह जो 1 to 5 का एग्ज़ाम होगा उसमें इंटर और DLED करने वाले अभ्यर्थी बैठेंगे, इसीलिए कठिनाई का स्तर जो है ना वह मैट्रिक या इंटर तक भी ले जा सकता है, पहले बता दे रहा हूँ। इसमें अपठित गद्यांश यानी कि गद्यांश पद्यांश जो होते हैं, अनसीन पैसेज, वो पूछे जाएंगे। व्याकरण, जितने व्याकरण होते हैं क्लास 7, 8, 9 तक आप जो भी व्याकरण पढ़ रहे हैं सभी व्याकरण पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, इन सभी में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
अब इसके अलावे है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, यानी कि हिंदी की पेडागॉजी। पेडागॉजी में आप पढ़ेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं उनकी विधियां क्या क्या होती हैं, भाषा के कौशल और उनकी समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों और उनकी विसंगतियों का निराकरण किस प्रकार किया जाता है। यदि आप पढ़ रहे होंगे इस सिलेबस को तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें से लगभग 60% 70% अभी भी आपको याद होगा, क्योंकि आपने करंट में भी परीक्षा लिखी है। तो आप अपनी कॉपी में पहले तो इस सिलेबस को देख करके लिख लें, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि आपको टॉपिक्स याद हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। शिक्षण उपादान, हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित जो जो सहायक सामग्रियां होती हैं। उपचारात्मक शिक्षण, तो ये हो गए। उसके अलावे अगर आप जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करने, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 6-7 के लेवल तक का इंग्लिश रहता है। अनरीड कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज, पोएट्री, वही है अनसीन पैसेज जो समझ रहे हैं अपठित गद्यांश। इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाने वाले पुस्तक, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल, केस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नरेशन, टेंस, अपोजिट वन वर्ड्स, मेनी वर्ड्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं। अब यहाँ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की जो बात की जाती है, तो देखिए अभी JSSC ने जितनी भी परीक्षाएं लेनी शुरू की हैं कंपटीशन लेवल की, उसमें सब में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। और जेटेट में भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं, पहले इसकी संख्या कम होती थी, अब इसकी संख्या बढ़ा करके 40 कर दी गई है जेटेट में, चाहे वो 1 to 5 का लेवल हो, चाहे वो 6 to 8 का लेवल हो। तो अगर आप 1 to 5 के लेवल में लिख रहे होंगे तो उसमें आप इंटर और DLED होंगे। इसीलिए यहाँ जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की प्रश्नों का कठिनाई का स्तर होगा वह 10+2 लेवल का होगा। इसमें व्याकरण, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी, विपरीत शब्द, लिंग वचन बदलें, और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लोक साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, चाहे आप कोई भी क्षेत्रीय जनजाति भाषा चुनते हैं, खोरठा, पचपरगनिया, कुड़ुख, कुरमाली, संथाली, नागपुरी, जो भी भाषा चुनते हैं जनजातीय क्षेत्रीय, तो उसमें आपको इंटर के लेवल तक का थोड़ा तैयारी करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5वां है गणित, कक्षा 6 या 7 तक के गणित का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, सामान्य गणित जैसे संख्या पद्धति, लस मस, ऐकिक नियम, अनुपात समानुपात, ज्यामितीय आकृतियाँ, परिमाप, क्षेत्रफल, वर्गमूल, प्रतिशत, स्थानीय मान, दशमलव, भिन्न, समय, मात्रा, भार, लंबाई, द्रव्यमान, रुपया, पैसा, यानी कि इन सभी से संबंधित प्रश्नों को आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि गणित से 50 प्रश्न रहने वाले हैं। और इसमें गणित की प्रकृति, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो कुल मिलाकर के बोला जाए तो इनसे 50 प्रश्न बनेंगे। तो ये एक लंबा और बड़ा सेक्शन है नंबर उठाने के लिए। तो आगे है पर्यावरण अध्ययन। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसका लेवल जो होगा ना 5-6 तक का जाएगा। अगर आप झारखंड सरकार के सरकारी विद्यालय के पाठ्यपुस्तकों को उठा करके पढ़ लें और NCERT की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर लें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जेटेट के लिए। मैं हर एक सब्जेक्ट के NCERT और झारखंड बोर्ड के सरकारी विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों की JCERT की पुस्तकों का एक वीडियो सीरीज की श्रृंखला शुरू किए हुए हूँ यूट्यूब पर। उसके वीडियोस जो हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे और इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामान्य पर्यावरण में आपको परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, जंतुओं पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल स्रोत, महत्व, उपयोग, मतलब जल के स्रोत क्या हैं, जल के महत्व, उपयोग, प्रदूषण, भंडारण, आवागमन, यातायात इत्यादि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो पढ़ाई जाती है कक्षा 5-6 क्लास तक, अगर CBSE बुक को भी पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन NCERT और झारखंड सरकार की सरकारी पुस्तकों से आपको ज़्यादा ही इसमें मदद मिलेगी।
शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा यानी कि सोशल साइंस पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी आप बोल सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, उसके बारे में शिक्षा, उसकी गतिविधियाँ, केस स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जब एनसीईआरटी जेसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी जानें, आओ देखें, क्रियाकलाप या फिर रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं वगैरह करके जो कॉलम बने रहते हैं, बॉक्स बने रहते हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण उपादान, इन सबको पढ़ने से आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं जेटेट के सिलेबस क्लास 6 to 8 के लिए। देखिए, मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए यदि आप एक बार में ना देख पाएँ तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार में करके 2-3 खंडों में वीडियो को देख सकते हैं। और आपके पास जब भी टाइम मिले तो इस नोट्स को या तो पीडीएफ से डाउनलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है अभी, यदि अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो। क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है, जैसा सरकार की योजना चल रही है, तो उम्मीद है कि इस वर्ष के अंतिम तक आपको जेटेट की अधिसूचना देखने को मिलेगी। तो जेटेट की अधिसूचना देखने को मिलेगी, तब तक आप अगर तैयार रहते हैं, देखिए जेटेट पास तो आप सब कर जाएंगे, यह लिखित रूप में कहा जा सकता है कि जेटेट पास आप कर जाएंगे, क्योंकि जितनी आपकी योग्यता है, जितने आप पढ़े लिखे हैं, जेटेट पास कर लेंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट में यदि आना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के समय, तो आपके जेटेट के अंक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जेटेट में अच्छे अंक लाना बहुत आवश्यक है। तो सामान्य गणित में NCERT क्लास 6 से क्लास 10 तक का स्तर माना जाता है, और चूंकि ये क्लास 6 से 8 जो है इसके लिए एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें ग्रेजुएशन और DLED किए हुए अभ्यर्थी बैठ सकते हैं और बीएड किए हुए भी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। चूँकि इसका स्तर ऊंचा है तो इसमें कठिनाई का स्तर कुछ ऊंचा ऊपर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो जेटेट के लिए आपको जो क्लास 6 to 8 का सिलेबस, उसमें सामान्य गणित NCERT क्लास 6 से 10 तक का अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। इन सभी चैप्टर्स के सिलेबस को मैं अपने वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराते जाऊंगा। धीरे धीरे शुरू होने वाला है सारा। 5 सितंबर से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी जेटेट की। संख्या पद्धति, इसमें नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना होगा, जिसमें पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न, घात, घातांक, दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, लसा, मसा, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, प्रतिशत, ऐकिक नियम, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति, आकृति का क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, प्रायिकता, सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, बहुलक, त्रिकोणमिति और समय दूरी जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनमें आपको शिक्षा शास्त्र यानी कि गणित की पेडागोजी की बात की जाए तो गणित की प्रकृति, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं व उसके समाधान के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे आपको 50 प्रश्न बनेंगे। उसके बाद विज्ञान विषय से आपको 100 प्रश्न बनेंगे, जो इस प्रकार के टॉपिक में होंगे कि यदि आप पढ़ लेते हैं भोजन, उसके स्रोत, महत्व, भोजन के घटक, पोषण, दैनिक उपयोग की वैज्ञानिक वस्तुएं, आवास, अनुकूलन, पौधों एवं जंतुओं की शारीरिक संरचना, जैव प्रक्रम, जैव विविधता, संरक्षण, भौतिक में अगर पढ़ते हैं बल, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, दहन, गति, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत, प्रकाश, सौर मंडल, प्राकृतिक परिघटनाएं, ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपको क्लास 9-10 तक में कवर हो जाते हैं। रसायन में पढ़ेंगे आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अणु, परमाणु, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार, लवण, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, प्रदूषण और बायोगैस आदि, ईंधन आदि। तो इन सब को आप जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी या झारखंड बोर्ड की सरकारी पाठ्यपुस्तक जो है क्लास 6 से 10 तक की, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। शुरू होने वाली ये सारी क्लासें। विज्ञान की पेडागोजी को यदि आप जानना चाहते हैं तो उसमें विज्ञान की प्रकृति, महत्व, उपयोग, उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियां और प्रमुख वैज्ञानिकों संबंधित कुछ प्रमुख कथन भी जो आते हैं उन्हें भी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इन सब को आप तो अपने बीएड और डीएलएड के पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको सब मिलेंगे।
सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में यदि आप देखना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको देखिए यहाँ जितने भी खंड हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। देखिए कॉमर्स वाले लेखा शास्त्र और व्यापार के लिए झारखंड बोर्ड ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। स्पेशल सिलेबस अभी तक नहीं आया है कि उनके लिए क्या पूछा जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि वो भी सिलेबस 11-12 के लेवल तक से उठाया जा सकता है। 11-12 के लेवल तक से उठाया जा सकता है। तो इतिहास की बात करते हैं तो क्लास 6 से क्लास 10 तक का पूरा इतिहास आपको जानना जरूरी है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारत का पूरा इतिहास है। अब उसके अंदर के टॉपिक तो आप जानते हैं कितने सारे टॉपिक हैं, तो क्लास 6 से क्लास 10 तक का इतिहास पढ़ लेना अत्यंत आवश्यक है। भूगोल में जानते हैं तो सौरमंडल, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहण, पर्यावरण, ऋतुएं, मौसम, जलवायु, संसाधन, खनिज, कृषि, उद्योग, जनसंख्या और गरीबी, ये टॉपिक भी क्लास 6 से क्लास 10 तक का है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था, आय के स्रोत, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं जहाँ से आय इनकम होती है, जनसंख्या, गरीबी, बाजार, बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक व सामाजिक विकास, खाद्यान्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि अभी अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर में जो घटी हुई कुछ घटनाएं होंगी, 5-6 महीने के अंदर में जो आर्थिक जगत से संबंधित हो, उसको भी जान लेने से आपको फायदा होगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें संविधान, लोकतंत्र, सरकार, स्थानीय स्वशासन, कुल मिलाकर के क्लास 6 से क्लास 10 तक के पूरे सिलेबस को कवर करना है। अब इसमें पेडागोजी की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, उसकी अवधारणा, शिक्षण विधि, उसके महत्व, अधिगम, केस स्टडी, उपादान और शिक्षण समस्याएं, तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल होते जाएंगे। और कुछ कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो टॉपिक्स आपको कवर होते गए हैं उनके वीडियोस के लिंक आपको टेलीग्राम से मिलते जाएंगे। वीडियोस टेलीग्राम पर अपलोड होते जा रहे हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो पूछा जाने वाला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसका सिलेबस भी उसी लेवल पर है जिस प्रकार 1 to 5 का है, बस उसमें कुछ हाई लेवल कर दिया जाता है क्वेश्चन को, क्वेश्चंस के स्तर को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश जो है यहाँ पर जो पूछे जाएंगे वो कुछ 10 लेवल तक के पूछे जाएंगे, क्लास 10 या क्लास 10 से थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है 11-12 तक, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा की जो यहाँ सूची होगी उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि JSSC द्वारा ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस चलाया जा रहा है, जितने भी सचिवालय सहायक की जो परीक्षा ली जा रही है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के जो भी परीक्षाओं में JSSC का सिलेबस क्षेत्रीय भाषा के लिए रखा गया है, उसी को यहाँ रखा गया है, उसी को ही यहाँ शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यह है आपको JTET का सिलेबस और JTET के लिए जो संशोधित नियमावली आई है उसके आधार पर प्रश्नों का विवरण। इसके लिए 1 to 5 में योग्यताधारी होंगे इंटर और DLED के अभ्यर्थी, और 6 to 8 में अभ्यर्थाधारी होंगे ग्रेजुएशन प्लस DLED या ग्रेजुएशन प्लस BEd के अभ्यर्थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ JTET का सिलेबस पूरा होता है। बहुत जल्दी ही इसकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें।